सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा, मोतीबाई, राम प्यारी और देव भयंकर मुसीबत में फंस गए थे। एक तरफ छाया जानवरों की सेना लेकर मोतीबाई द्वारा बनाए गए दीवारों को तोड़ते हुए किसी भी वक्त उन पर आक्रमण कर सकती थी, तो दूसरी तरफ खाई के अंदर से निकलती हुई प्रेतों की सेना हजारों की संख्या में बाहर निकलकर उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। तभी उसी वक्त बूढ़े बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी के आसपास एक कवच बना दिया ताकि प्रेत उस कवच को तोड़कर आगे न बढ़ पाए। लेकिन बूढ़े बाबा ये जानते थे कि यह कवच सिर्फ प्रेतों पर काम आएगा। यदि जानवर वहां पर आ गए तो यह कवच जानवरों को दूर नहीं रख पाएगा। उसी वक्त बूढ़े बाबा के मन में एक विचार आया और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, हम अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तुम लोग इसी क्षण यहां से विनीता देवी के मंदिर की तरफ जाओ, तब तक मैं इन लोगों को किसी तरह रोकता हूं। बूढ़े बाबा की बात को एकदम से नकारते हुए सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बूढ़े बाबा कुछ बोलने जाए उससे पहले गौरी ने कहा, सिद्धार्थ ठीक कह रहा है बूढ़े बाबा, हम आपको अकेला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। हमने साथ मिलकर इस गांव की रक्षा करने का वचन दिया था और अंत समय तक यही करेंगे। मोतीबाई, राम प्यारी और देव ने भी सिद्धार्थ और गौरी की बात में समर्थन दिया। इन लोगों के बीच में यह चर्चा हो ही रही थी कि उसी वक्त सभी प्रेत एकदम से उन तक पहुंच गए और बूढ़े बाबा द्वारा बनाए गए कवच के बाहर जमा हो गए और कवच तोड़कर अंदर आने का प्रयत्न करने लगे। ये देखकर सभी थोड़े से घबरा गए और उसी वक्त मोतीबाई द्वारा बनाई गई तीसरी दीवार भी टूट चुकी थी और अब अंतिम दीवार तक छाया अपनी जानवरों की सेना को लेकर पहुंच गई थी और सभी जानवर मिलकर उस आखिरी दीवार को भी तोड़ने लगे थे। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, पानी अभी सर से ऊपर चला गया है। तुम लोग मेरी बात नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे कुछ करना ही होगा। ये कहकर बूढ़े बाबा ने अपनी महिमा शक्ति का उपयोग करके अपनी शरीर की काया का विस्तार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बूढ़े बाबा का शरीर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 फीट तक बड़ा होना शुरू हो गया। बूढ़े बाबा का शरीर इतना बड़ा होते हुए देखकर बाकी सब लोग चौंक गए और एकदम से एक तरफ आ गए ताकि वो बूढ़े बाबा के पैरों तले कुचले न जाए। तभी बूढ़े बाबा ने एकदम से हुंकार भरकर अपना पैर उठाया और प्रेतों की सेना को अपने पैरों के नीचे कुचलने लगे। बूढ़े बाबा के पैरों तले कुचलने से प्रेतों की सेना में भगदड़ मच गई और बूढ़े बाबा से सब दूर भागने लगे। उस तरफ सिद्धार्थ और देव दोनों ने अपने पास रखे हुए धनुष बाण से प्रेतों पर तीर चलाने लगे और जितनी हो सके उतने प्रेतों को मारकर गिराने लगे। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ और गौरी को आदेश दिया, तुम लोग अभी इसी समय लोगों के घरों के अंदर जाकर छुप जाओ और वहीं पर अपने घरों के अंदर रहकर खिड़कियों से इन प्रेतों पर वार करते रहो। कुछ ही देर में ये दीवार भी टूट जाएगी और सैकड़ों की संख्या में विशाल जानवर तुम सभी पर आक्रमण कर देंगे और उन जानवरों से बचने के लिए तुम सबके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम सभी इसी वक्त लोगों के घरों के अंदर जाकर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दो और खिड़कियों को थोड़ा सा ही खोलकर अंदर से वार करते रहो। इस वक्त बूढ़े बाबा की बात मानते हुए सिद्धार्थ, गौरी, राम प्यारी, मोतीबाई और देव तुरंत ही बस्ती की तरफ दौड़े। बूढ़े बाबा अपने पैरों तले प्रेतों को कुचलते रहे और जितने हो सके उतने प्रेतों को अपने पैरों तले कुचलकर उन्हें मारते रहे। लेकिन खाई के अंदर से प्रेतों की सेना लगातार बाहर निकलती जा रही थी। बूढ़े बाबा ने 2 कदम आगे लिए और खाई की सतह के पास पहुंच गए और अपने विशाल पैरों से बाहर निकल रहे प्रेतों को धकेलकर फिर से खाई के अंदर डालने लगे। ऐसा करने से काफी सारे प्रेत फिर से खाई के अंदर गिरने लगे। तब तक बाकी सब लोग अलग अलग घरों तक पहुंच गए और उन घरों के अंदर जाकर उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। मोतीबाई, राम प्यारी और देव एक घर में जाकर छुप गए थे और दूसरी तरफ सिद्धार्थ और गौरी दोनों एक साथ दूसरे घर के अंदर छुप गए थे। उन सभी लोगों ने खिड़की में से देखा कि बूढ़े बाबा किस तरह अपना विशालकाय रूप धारण करके प्रेतों को एक साथ कुचल रहे थे और किस तरह वो कई सारे प्रेतों को फिर से खाई के अंदर धकेल रहे थे। देव ने राम प्यारी से कहा, बूढ़े बाबा की ऐसी शक्ति से तो वो अकेले इस युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम है। तभी राम प्यारी ने कहा, नहीं, अगर वो ऐसा कर सकते थे तो कब के कर चुके होते। हाँ, ये कुछ शक्तियां कुछ हद तक जीत दिलाने में काम आ सकती है, लेकिन शैतान को मारने के लिए ये शक्तियां भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। देव ने पूछा, लेकिन क्यों?
रामप्यारी ने जवाब दिया, क्योंकि शैतान इन सभी शक्तियों से अधिक शक्तिशाली है और साथ ही साथ वो निरंतर अपनी शक्तियों का विस्तार कर सकता है, जबकि बूढ़े बाबा हो या मोतीबाई या मैं, हम में से कोई भी अपनी शक्तियों का विस्तार नहीं कर सकता। इसलिए शैतान का वध करना सिर्फ इन शक्तियों से संभव नहीं है, और जब तक शैतान का वध नहीं हो जाता तब तक ऐसी कई मुसीबतों का सामना हमें निरंतर करना ही पड़ेगा। एक मुसीबत खत्म होगी कि दूसरी मुसीबत हमारे सामने आ खड़ी हो जाएगी। शैतान ये जान चुका है कि हम उसके प्राणों के दुश्मन बन बैठे हैं, इसलिए वो हमें अब हवेली तक पहुंचने भी नहीं देगा। हमारे हवेली पहुंचने के रास्ते में ऐसी कई और दुविधाओं को उत्पन्न करता रहेगा वो। रामप्यारी की ये बात सुनकर देव काफी चिंतित हो गया, क्योंकि उसने जब बूढ़े बाबा के ये स्वरूप देखा तभी उसे ऐसा लगा था कि अब सारी मुसीबतें बड़ी आसानी से हल हो जाएगी। लेकिन मुसीबतें खत्म होना तो दूर, ये तो केवल उनकी शुरुआत थी। तभी छाया ने अपने जानवरों की सेना के साथ उस आखिरी दीवार को भी तोड़ दिया और बूढ़े बाबा के सामने अभी प्रेतों की सेना के साथ छाया और जानवरों की सेना भी खड़ी थी। छाया बूढ़े बाबा की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, प्रणाम बूढ़े बाबा। बूढ़े बाबा छाया को देखकर एकदम हैरान रह गए, क्योंकि छाया और भी भयानक लग रही थी और उसके साथ पीछे सैकड़ों खूंखार जानवर टकटकी लगाए हुए खड़े थे, जो छाया के एक इशारे से पूरे गांव को बर्बाद करने के लिए आतुर थे। उस तरफ काल कोठरी का व्यवस्थापक श्वेतांग को गंधर्व राज के पास ले जाने के लिए काल कोठरी का दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसने श्वेतांग से कहा, महाराज ने तुम्हें बुलाया है, उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। गंधर्व राज की तरफ से इतनी जल्दी बुलावा आने को श्वेतांग ने अपनी प्रार्थनाओं का फल समझा और काल कोठरी के व्यवस्थापक के सामने देखकर मुस्कुराया। कुछ सैनिक अंदर आए और श्वेतांग को हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे अपने पीछे आने को कहा। श्वेतांग उनके पीछे चलने लगा। काल कोठरी से बाहर निकलकर श्वेतांग को लेकर सैनिक गंधर्व राज के भवन की तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही समय में वो गंधर्व राज के सामने उपस्थित हो गए। गंधर्व राज अपने दूसरे कार्यों में मग्न थे और जैसे ही उन्होंने श्वेतांग को सामने देखा, उसके सामने देखते ही वो अपने आसन से खड़े हो गए और एकदम से श्वेतांग की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने श्वेतांग को गले से लगा लिया। ये देखकर बाकी के सैनिक भी हैरान रह गए। गंधर्व राज ने अपने सैनिकों से श्वेतांग की हथकड़ी खोलने के लिए कहा। सैनिकों ने तुरंत ही अपने राजा की आज्ञा का पालन किया और श्वेतांग के हाथ से हथकड़ी निकाल दी। गंधर्व राज ने श्वेतांग से प्रश्न किया, श्वेतांग यक्ष, तुम यहां पर? तो वो तुम थे जिसे मेरे सैनिकों ने काल कोठरी में बंद कर दिया था। श्वेतांग ने सर हिलाकर हां में जवाब दिया। तब गंधर्व राज ने उससे पूछा, तुम यहां पर आए हो, इसका अर्थ यह है कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है। श्वेतांग ने कहा, महाराज, मैं सिद्धार्थ का संदेशा लेकर यहां पर आया था। किसी भी क्षण युद्ध प्रारंभ हो सकता है, बल्कि मेरे ख्याल से शायद युद्ध प्रारंभ हो भी चुका होगा। मुझे इसीलिए आपसे मिलने की शीघ्रता थी, लेकिन जब मेरे आने की सूचना लेकर जब द्वारपाल आपको मिलने गया और करीब 2 घंटे तक वो लौट कर नहीं आया, तब मेरे धैर्य ने जवाब दे दिया और इसलिए मैंने इस नगरी के नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे केवल हमारे गांव के लोगों के प्राणों की चिंता थी, इसी कारण मैंने ऐसा किया। यदि इतनी शीघ्रता नहीं होती तो मैं किसी भी नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करता। श्वेतांग की यह बात सुनकर गंधर्व राज को अपने ऊपर लज्जा आई और उन्होंने श्वेतांग से माफी मांगते हुए कहा, क्षमा कर देना मित्र, ये भूल मेरी है। शैतान से युद्ध करने की रणनीति बनाने के चक्कर में मैं इतना व्यस्त हो गया कि मेरे पीठ पीछे यह अनर्थ हो गया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब मैंने उस गांव में एक दिव्य मोर की मूर्ति लगाई थी, जिसको एक प्रकार से छूने पर हमें आप लोगों का संदेशा मिल सकता था, तो फिर उसका प्रयोग आप लोगों ने क्यों नहीं किया? श्वेतांग ने कहा, महाराज, वीर जी ने गांव में मेघ जी की मूर्ति के साथ साथ उस मूर्ति को भी तोड़ दिया था। इसी कारण ना तो सरपंच काका और ना ही सिद्धार्थ अथवा बूढ़े बाबा उसका कभी प्रयोग कर पाए। यह सुनकर गंधर्व राज ने कहा, हमें शीघ्र अतिशीघ्र अपनी सेना समेत वीरानगढ़ जाने के लिए रवाना होना ही होगा। सेनापति देवदत्त, सेना को तैयार कीजिए, हमें इसी वक्त वीरानगढ़ की तरफ कूच करना होगा। महामंत्री चित्रसेन, आप गंधर्व नगरी को चारों तरफ से सुरक्षित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। हमारी अनुपस्थिति में शैतान हमारी नगरी पर भी आक्रमण कर सकता है और इसलिए हमें अपनी नगरी को भी सुरक्षित करना होगा। गंधर्व राज ने जब यह आदेश दिया तब श्वेतांग अभी भी गहरी सोच में खोया हुआ था और उसका मन अभी भी व्याकुल था। उसने गंधर्व राज से कहा, हे गंधर्व राज, मुझे आपसे कुछ निजी कार्य था। क्या मैं आपसे अकेले में थोड़ी देर बात कर सकता हूं? गंधर्व राज श्वेतांग के चेहरे
और उसके गंभीर चिंतित स्वर को सुनकर ये समझ गए थे कि बात कुछ गंभीर थी। उन्होंने तुरंत ही श्वेतांग को हाँ कहा और श्वेतांग के साथ दूसरे कमरे में गया और उससे कहा, बताओ श्वेतांग, क्या काम था तुम्हें मुझसे? श्वेतांग ने गंधर्वराज के सामने देखा और उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद नीचे गिरी। श्वेतांग की आंखों से बह रहे आंसू को देखकर गंधर्वराज ने श्वेतांग के कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा, इस तरह से उदास मत हो मित्र, तुम्हारी समस्या बताओ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खाए जा रही है? तभी श्वेतांग ने अपने हाथ में वो तलवार प्रकट की जो उसे यक्षराज भद्रशाल ने दी थी। उस तलवार को देखते ही गंधर्वराज हैरान हो गए और उन्होंने उस तलवार को देखते हुए कहा, बेताल वज्र। श्वेतांग ये शब्द सुनकर उस तलवार को घृणा से देखा और गंधर्वराज से पूछा, ये मुझे मेरे आराध्य देव यक्षराज भद्रशाल ने दी और मुझे वो करने के लिए कहा जो सोचकर भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तलवार का निर्माण भी आपने ही किया है। ये क्या है? इसका निर्माण आपने क्यों किया? और यदि इसका निर्माण करना आवश्यक था तो ये कार्य का जिम्मा मुझ पर क्यों डाला गया? बताइए गंधर्वराज, बताइए मुझे। श्वेतांग के इन प्रश्न को सुनकर गंधर्वराज की आंखें भी नम हो गई और उन्होंने कहा, सत्य जानना चाहते हो ना? सुनो। दूसरी तरफ सुजान पिशाच के प्रभाव में पूरी तरह से सुध बुध भुलाकर वीरानगढ़ की तरफ आगे बढ़ने लगा था। सुजान बिना पलक झपकाए उस जंगल से बाहर जाने की तरफ चले जा रहा था। आगे बढ़ते हुए पिशाच ने सुजान को पूछा, सुना है तेरी मां को भी इन सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा के गिरोह ने मिलकर मार डाला था, फिर भी तू इन लोगों का साथ क्यों दे रहा है? सुजान ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे की तरफ बढ़ता ही चला गया। पिशाच ने फिर से पूछा, सुना है तेरे पास भी थोड़ी बहुत शक्तियां हैं, लेकिन तुझे कभी इस्तेमाल करते हुए देखा नहीं। इन शक्तियों का तू क्या करता है? सुजान ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। पिशाच जानता था कि सुजान बिना उसकी अनुमति के कुछ भी नहीं बोल पाएगा, फिर भी बहुत से प्रश्न पर प्रश्न पूछता चला गया। पिशाच जानता था कि सुजान के कानों में उसके प्रश्न पड़ रहे हैं और वो जानबूझकर सुजान को ऐसे प्रश्न पूछे जा रहा था जिससे सुजान को तकलीफ पहुंचे। पिशाच ने सुजान को फिर से एक और प्रश्न पूछा, सुना है कि तुझे इस गांव में तो अपने साथ ये लोग लेकर आए, लेकिन अभी भी तेरी कीमत एक नौकर से अधिक कुछ भी नहीं है। तूने ये लोगों के लिए कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी जब भी गांव के रक्षकों की बात आती है तभी सिर्फ उन तीनों की ही आती है, और तेरा तो दूर दूर तक कहीं भी नामो निशान नहीं होता। ऐसा क्यों? पिशाच ने एक और प्रश्न पूछा, ये बूढ़ा बाबा तेरा बाप नहीं है, लेकिन तुझे अपने बेटे की तरह प्रेम करने का ढोंग करता है। सुना है आज तक उसने तुझे कभी गले से नहीं लगाया। सच है ये? बेचारा तू इतने भरे पड़े गांव में सबके साथ, सबके बीच में रहते हुए भी अकेला ही रहता है, बिल्कुल तन्हा, अपने दिल की बात करने वाला कोई भी नहीं। एक तेरी मां ही थी, लेकिन उसे भी इतनी बुरी तरह तड़प तड़प के मरते हुए तूने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी जिंदगी किसी को भी न मिले। जी। ये सुनकर सुजान की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, लेकिन वो उसके अतिरिक्त और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। पिशाच अभी भी सुजान के शरीर के अंदर था, इसलिए सुजान के मन में हो रही वेदना का उसे अनुभव हो रहा था, और यही उस पिशाच को और भी मजा दे रही थी। सुजान बेचारा करता भी तो क्या, वो चाहकर भी कुछ भी करने में असक्षम था। तभी सुजान जंगल की सीमा से बाहर निकल गया और फिर से रेगिस्तान की दिशा में आगे बढ़ने लगा। तभी थोड़ा आगे चलते हुए सुजान को अपने दाहिनी तरफ दूर दूसरा एक जंगल दिखाई दिया, और वो देखते ही उसे याद आया कि बूढ़े बाबा ने उस चिट्ठी में जो नक्शा बनाकर दिया था उसके अंदर एक जगह पर आकर दाहिने मुड़ने का जिक्र किया था, और वो तो सीधा सीधा जंगल में चला गया था। वो उसकी भूल थी। जैसे ही सुजान के मन में ये ख्याल आया, पिशाच ने भी उसके विचार पकड़ लिए। पिशाच ने सुजान से कहा, ओ, तो ये वो जगह है जहां पर जाने के लिए तुम्हें कहा गया था, लेकिन तुम तो गलत जंगल में चले आए थे। अभी उस तरफ उस जंगल में देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम वहां पर जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाओगे। उस तरफ देखकर तुम मन ही मन अफसोस करते रहना, लेकिन मेरे चंगुल से तुम छूट नहीं पाओगे, और उस तरफ तुम जा भी नहीं पाओगे। सुजान से ये कहकर वो पिशाच भी जोरों से हंसने लगा। सुजान उस जंगल की तरफ देखकर मन ही मन अपने आप को कोसने लगा। वो सोचने लगा, बूढ़े बाबा ने एक कार्य मुझे सौंपा था और वो भी करने में मैं असमर्थ रहा। धिक्कार है मुझे जो मैं जीते जी भी इस गांव के काम नहीं आ पाया। कभी उस भूतिया बारात के दूल्हे के चंगुल में फंस गया तो आज इस पिशाच ने मुझ पर अधिकार जमा लिया। लेकिन मैं हार नहीं सकता।
यदि जीते जी मैं इस गांव के काम नहीं आया तो मर के भी इस गांव के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करके ही जाऊंगा। सुजान की मन की बात सुनते ही पिशाच जोरों से हंसने लगा और उसने सुजान से कहा, मन में ख्याली पुलाव पकाते रहेगा, लेकिन तू जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तू मरेगा जरूर, लेकिन इस गांव के प्रति कभी भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ तू तभी कर पाएगा ना जब तू मेरे चंगुल से छूट पाएगा तब। वो पिशाच फिर से जोरों से हंसने लगा। सुजान अभी भी वीरानगढ़ जाने की दिशा में रेगिस्तान में आगे की तरफ चले जा रहा था। उसी वक्त उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो एकदम से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही पिशाच ने उसे फिर से खड़े होकर आगे चलने का आदेश दिया, लेकिन सुजान नहीं उठा। ये देखकर पिशाच हैरान रह गया कि सुजान शरीर से इतना कमजोर होने के बावजूद भी उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा था। पिशाच ने फिर से सुजान को उठने का आदेश दिया, लेकिन सुजान इस बार भी नहीं उठा। तभी सुजान ने अपनी आंखें खोली और कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखें पहले जैसी हो गई और फिर से सफेद हो गई और उसी वक्त सुजान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वीरानगढ़ में सिद्धार्थ, गौरी, राम प्यारी, देव और मोतीबाई खिड़की के अंदर से सामने का दृश्य देखकर दहल गए। छाया अचानक इतनी बड़ी जानवरों की सेना लेकर वहां पर आकर खड़ी हो गई थी। सारे के सारे भयानक जानवर छाया के इशारे का इंतजार कर रहे थे। तभी बूढ़े बाबा ने देखा कि उन सभी जानवरों की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। ये देखते ही बूढ़े बाबा समझ गए कि ये सभी जानवर छाया के मायाजाल से भ्रमित हो चुके थे। तभी बूढ़े बाबा ने छाया से पूछा, ये क्या है छाया? क्यों इन सभी जानवरों को बिना वजह परेशान कर रही हो? इन जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जानवर हम पर आक्रमण करेंगे तो हमें ना चाहते हुए भी इनका वध तो करना ही होगा। इन बेचारे जानवरों को अपनी लालसा के लिए इस्तेमाल मत करो। ये सुनकर छाया हंसने लगी और हंसते हुए उसने कहा, बेवकूफ लिखा है क्या मेरे माथे पर? इन जानवरों को अपने वश में करके ही तो मैं तुम सभी पर जीत हासिल कर पाऊंगी। इतनी विशाल सेना देखकर भी तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं हो रहा। मैं इस पूरे विश्व की सबसे शक्तिशाली स्त्री बनने वाली थी। नहीं, अपितु सबसे शक्तिशाली जीव बन चुकी हूं। ये सभी जानवर, पशु, पक्षी सबने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है और यही मेरी शक्ति का एक छोटा सा नजराना दिखाने मैं यहां पर आई हूं। मैं तुम लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दूं, उससे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को एक आखिरी मौका देना चाहती हूं। मेरी शरण स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें अभयदान दूंगी, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, शैतान। और तुम लोग भी मेरे दुश्मन हो, लेकिन मैं तुम लोगों के प्रति अपना गुस्सा भुला सकती हूं अगर तुम लोग मेरी शरण स्वीकार कर लो तो। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने छाया की तरफ देखा और एकदम से हंस पड़े। अपने पैरों से कई प्रेतों को खाई में ढकेलते हुए और कई प्रेतों को अपने पैरों तले कुचलते हुए बूढ़े बाबा ने कहा, तू कुछ शक्तियों को प्राप्त करके अपने आप को इस जगत की स्वामी नहीं समझ बैठी है मूर्ख। तू चाहे इस जंगल में से कुछ जानवरों को अपने वश में करके हम पर हमला करने के लिए लेकर आई, या फिर पूरी दुनिया को अपने वश में करके हम पर धावा बोल दे, लेकिन तेरी शरण स्वीकार कर। झुकना तो दूर, तेरे सामने हम अपनी नजरें तक नहीं झुकाएंगे। ये सुनकर छाया को और भी अधिक गुस्सा आ गया। छाया ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी बर्बादी ही चाहते हो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। तुम बर्बादी चाहते थे और तुम्हें वही मिलेगा। ये लो। ये कहकर छाया हाथी के पीठ पर खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में उठाया और कहा, हे जंगल की आत्मा, मेरा आदेश है कि इन सभी जानवरों को इस गांव की बर्बादी में लगा दो। फिर छाया ने अपनी आंखें खोली और वीरानगढ़ की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, आक्रमण। क्या वीरानगढ़ छाया के इस आक्रमण से बच पाएगा?